तू एक काम करना, तू उसे आज ही भेज दे। हाँ हाँ, मैं घर ही हूँ। ठीक है, तू टेंशन ना ले, मैं उसका पूरे अच्छे से ध्यान रखूंगी और वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेगा यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक। पता नहीं ये रिया भी ना कैसी बातें करती है। अरे इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है, उसका जैसा भाई है वैसा ही मेरा है। हाँ जी, आप कौन? जी मैं समीर। अच्छा, रिया के भाई। जी। आओ आओ अंदर, शर्मा क्यों रहे हो? अरे शर्माओ मत, अपना ही घर समझो इसे। वैसे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे। चलो बढ़िया। रिया का अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, वो तो कल सुबह आने की कह रही थी, पर मैंने कहा कि आज ही भेज दे। वैसे भी मैंने आपको बहुत दिन के बाद देखा है। अरे तुम्हें भी मैं इतने दिन के बाद देख रही हूँ, कम से कम 4-5 साल बाद देख रही हूँ। बॉडी बॉडी बना लिया तुमने भी, लड़का जवान हो रहा है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह लाती हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? अरे कहाँ ध्यान है, अपना ही घर समझो, और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांग सकते हो। जी बिल्कुल। तुम बैठो, मैं आती हूँ। सॉरी, लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं यहाँ पे कुछ दिन रुकूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा अपना ही घर है, जब मन चाहे तब तक रुक सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, इतने तुम फ्रेश हो जाओ। माय गॉड, ये क्या लग रही है? अच्छा, मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था, सुखड्डी सी थी ये, तो भरी भरी लग रही है। वैसे भी मुझे इसके घर पे 3 दिन रहना है। 3 दिन के अंदर मुझे इसको कैसे भी इम्प्रेस करना है। अगर मैंने इससे इम्प्रेस नहीं किया ना, तो मैं भी समीर नहीं। फिर क्या मतलब है जिम जाने का अगर मैं एक लड़की नहीं पटा पाया? बेकार है यार प्रोटीन पाउडर खाने का, पढ़ा के दिखाऊंगा मैं। एक काम करती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वैसे भी नींद बहुत आ रही है। अरे समीर तुम? हाँ जी मैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? मेरे कमरे में मच्छर बहुत लग रहे हैं, फैन भी नहीं चल अच्छे से, तो मैं सोच रहा था कि रात कैसे गुजारूं मैं। अरे अरे मैं तो ये बताना ही भूल गई, उसका कमरे का पंखा खराब है। अरे जल्दबाजी में ध्यान देना। अब तुम एक काम करो, यही मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। एसी लगा ना इसमें? हाँ हाँ, एसी लगा और पंखा भी ठीक चलता है इसका। हाँ ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, गलती मेरी है, कोई बात नहीं, तुम लेट सकते हो। फिर तो काम हो गया समीर तेरा। लड़की खुद अपने साथ बुला रही है सोने के लिए, इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं होगा। कुछ बोला तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है तुम लेटो, मैं चेंज करके आती हूँ। दरअसल मैं चेंज ही करने जा रही थी, एकदम तुम आ गए। लेटो तुम। ठीक है। अब मजा आएगा, लड़की ने तो खुद ही ऑफर कर दिया मेरे साथ सो जाओ। वैसे भी मेरे रूम का पंखा तो चल रहा था, मैंने तो नाटक किया और नाटक सफल रहा। एसी लगी हुई है, मस्त सो गए। लड़की के साथ सोएंगे, मजा आ जाएगा। अभी देखते हैं ना बेड़ू क्या करना है। अरे मैं ये पूछ रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसे ही सो जाओगे, नाइट ड्रेस वगैरह? हाँ ठीक है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अरे क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना, मैं कपड़े चेंज करके सोती हूँ। ठीक है तुम सो जाओ, कुछ चाहिए होगा तुम मुझे उठा देना। ठीक है। ओके, शर्माना मत था, कुछ चाहिए हो तो। जी बिल्कुल। ओके, गुड नाइट। यार क्या लग रही है, रेड टी शर्ट पहन रखी है इसने। इसने तो मुझे खुद ऑफर किया है मेरे साथ सोने का, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और कुछ भी नहीं हो सकता है। और वैसे भी इसने मेरी बॉडी की तारीफ की, इसका मतलब इसके अंदर भी मेरे लिए कुछ स्पेशल है।
तभी तो इसने अपने साथ मुझे सुला लिया, है ना। अगर ये मौका मैंने छोड़ दिया तो गया, खेल खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके मन में जरूर कुछ ना कुछ है। वैसे भी इस घर में अकेले रहती, इतने बड़े घर में, इसको लगता है मुझे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड होता तो अब तक कहीं ना कहीं फोन पे बात कर रही होती। अकेले है ये, सिंगल, मुझे कुछ करना चाहिए। आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मौका बहुत अच्छा है बेटा। देखता हूँ ये सो रही है कि अभी भी जग रही है। हाँ कर लेता हूँ यार, ये तो सो गई। कितनी सुंदर लग रही है यार। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सुंदर लड़की के साथ सोऊंगा मैं। वाह, मन तो करता इसको देखता रहूं, टच कर लूं, कहीं जग ना जाए टच करने पे। यार क्या सिल्की सिल्की बाल है इसके, यार क्या लड़की है यार। चलो अब इसके करीब जाता हूँ, ये भी वही चाह रही है। ये क्या कर रहे थे तुम? क्या था ये सब? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम मुझे मेरे ऊपर आके कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, बस मच्छर बैठ गया था ना आपके ऊपर, बस उसी को भगा रहा था। अच्छा, मच्छर मेरे पूरे शरीर पे था। देखो सच सच बता दो, क्या करने जा रहे थे तुम? सच सच बताऊं तो मैं आपको पसंद करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे बारे में ये सब सोच भी कैसे सकते हो? आप सच में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बोल रहे हो क्या नहीं तुम? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली रिया को ये कह के कि तुम अपने भाई को यहाँ भेजे। मुझे क्या पता था उसका भाई। अरे नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैं सच में जब से मैंने आपको देखा है मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। मैं आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बस करो, बेचैन हो, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अपनी उम्र देखिए, मेरे से 5 साल छोटे हो तुम, मेरे छोटे भाई के जैसे। पर तुम ये सब यहाँ पढ़ने आए हो ना, ये सब करने आए हो तुम। प्लीज मान जाइए ना प्लीज। अब मुझे समझ में आ रहा है रिया बार बार क्यों कह रही थी कि तू हैंडल कर लेगी क्या, तू हैंडल कर लेगी क्या। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं। ऐसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं रिया को अभी फोन कर रही हूँ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, घर पे मत बताना प्लीज। सोचो तुम, अगर तुम्हारी बहन किसी और के घर रुके, उसके साथ कोई ऐसा करे, क्या करोगे तुम? अरे सॉरी यार, वो क्या सॉरी? सॉरी से सारी बात खत्म हो जाएगी? ये वो सब खत्म हो जाएगा जैसे तुम मुझे टच कर रहे थे। मुझसे गलती हो गई। वो एक जवान लड़की बगल में लेटी थी, मैं कुछ सोच नहीं पाया इसलिए मैंने टच कर दिया। आई एम सो सॉरी। सोच नहीं पाया, कम से कम ये तो देख लेते कि वो भी तुम्हारे बहन के जैसे है। पर मेरे दिमाग में तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं, और तुम इतनी गंदी सोच लेके बैठे हो। बचपन में ना तुम ऐसे नहीं थे। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज घर पे मत बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं रिया को ये बात बताऊंगी ना तो वो पता नहीं क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पेरेंट्स को और रिया को ना बहुत भरोसा है तुम पे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पढ़ लिख के कुछ बनोगे। पर ना वो उनकी सोच बिल्कुल गलत है। तुम वैसे लड़के हो ही नहीं, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं गलत चीजों में। तो फायदा तुम्हारा इसी में। तुम इस घर से अभी निकल जाओ, मैं रिया को कुछ भी बहाना लगा दूंगी, पर तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। प्लीज मुझे रात तक रुक जाने दीजिए, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। प्लीज मैं सुबह उठ के चला जाऊंगा। क्या भरोसा तुम्हारा? क्या भरोसा? मैं ऐसे आदमी पे भरोसा ही नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी कैब करके दे दूं, तुम अभी जाओ, जहां मर्जी जाओ, मुझे मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं सुबह चला जाऊंगा। अभी जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहीं घर वालों का फोन आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको। प्लीज तुम निकलो यहाँ से, मैं बता रही हूँ, वरना मैं रिया को फोन कर दूंगी। जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ, बट प्लीज घर वालों को मत बताइएगा। निकलो यहाँ से। सॉरी। यार ये कैसा है? 4-5 साल पहले जब मैंने देखा था ऐसा ही था ही नहीं। सही कहा किसी ने, आजकल के बच्चे ना बड़ा देखते ना छोटा, बस गंदी नियत रखते हैं अपनी। सही है, इसको मैंने आज ही भेज दिया, वरना अगर ये पूरा हफ्ता यहाँ रुकता तो कुछ भी हो सकता था। अब भैया का फोन आएगा तो मैं क्या करूँ?
मैं उसे कुछ भी बहाना लगा दूंगी कि मैं अपनी मौसी के चली गई या नानी के। अब एक काम करती हूँ, मैं गेट लॉक करके सो ही जाती हूँ।